तो नमस्कार। आज के हॉरर स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की हॉरर स्टोरी दो दोस्तों के बीच में है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। मुकेश और मैं एक ही कंपनी में काम किया करते थे। एक रोज़ हमें ट्रेनिंग पर भेज दिया गया। हमारी इससे पहले औपचारिक बातें हुआ करती थी, पर ट्रेनिंग पर हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिला। हमने कमरे में एक ही साथ रुकना था। साथ रहकर हम आपस में काफ़ी घुल मिल गए थे। अक्सर रात को मुझ पर से चादर हट जाती थी तो मुकेश मुझे चादर उड़ा दिया करता था। मैंने उससे पूछा, क्यों जागते रहते हो रात भर? मेरी तो आदत है करवट बदल कर सोने की, चादर तो टिकती नहीं है। मुकेश ने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन कुछ शांत सा नज़र आया। रात को सोते समय मुकेश ने जो मुझे बताया वो न केवल दिलचस्प था, बल्कि कुछ ऐसा था जो मैंने ना तो कभी सुना था ना ही कभी महसूस किया था। ऐसा काम ही देखने को मिलता है बहुत कम बार, लेकिन बात केवल विश्वास की रह जाती है। मुकेश ने कहना शुरू किया। मुकेश बता रहा था, अब शायद यकीन ना करें, 2003 का साल था। टीवी देखना, लाइब्रेरी जाना, दोस्तों से मिलना जुलना मेरी दिनचर्या बन गई थी। ऐसे में एक दिन मैं अपने दोस्तों से मिलने उसके घर जा रहा था। पता चला मेरे छोटे भाई दिनेश की तबीयत काफ़ी ख़राब है। मैं तुरंत घर की ओर निकल पड़ा। वहाँ देखा परिवार के सभी लोग मौजूद थे। दिनेश ज़ोरों से चीख रहा था, जैसे उसे किसी तरह का दर्द हो रहा हो। उसकी हालत बिल्कुल भी देखी नहीं जा रही थी। 3-4 लोग भी मिलकर उसे संभाल नहीं पा रहे थे। पिताजी ने कहा, इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले चलते हैं, पर माँ ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। दिनेश ठीक था और बेहोश हो जाता। दिनेश की चीखें अब भयानक होने लगी थी। कोई उसका सर दबा रहा था तो कोई उसकी छाती मल रहा था। नानी ने कहा, इसे पूजा घर में ले चलो। इतना सुनते ही दिनेश जोरों से चीखा। शायद ये बातें उसे पसंद नहीं आई। उसे घसीट कर पूजा घर में ले जाना पड़ा। यहाँ वो और भी ज़ोरों से चीखने लगा। उसे संभलना मुश्किल हो रहा था, तो हम सभी ने कुर्सी से उसे बांध दिया। फिर नानी ने उससे प्रश्न किया, बता कौन है तू? सुनकर दिनेश गुस्से में भर गया। उसका सर और छाती अब भट्टी की तरह तपने लगे। उसे अब संभलना मुश्किल हो रहा था। नानी ने फिर कहा, पता कौन है तू? इस बार दिनेश ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। उन दांतों को किटकिटाने की आवाज़ मेरे कानों में दर्द करने लगी। उसके बाद उसके बदन की सारी हड्डियां कड़कड़ कड़ा रही थी। आखिर में उसने अपनी ज़बान बाहर निकाली, जो काली पड़ चुकी थी। यकीन नहीं हो रहा था किसी इंसान की ज़बान खींचकर इतनी लंबी भी हो सकती है। नानी ने फिर अपनी बात को दोहराया, पता कौन है तू? कहाँ से आया है? इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? जहाँ से भी तुम आए हो वही लौट जाओ। बदले में तुम्हें जो कुछ चाहिए, तुम जो मांगोगे हम तुम्हें देंगे, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दो। दिनेश ने अपना आपा खो दिया। वो उसी तरह कर रहा था, दांत पीसता, चीखता, चिल्लाता और बेहोश हो जाता। होश में आने पर उसे संभालना मुश्किल हो जाता था। उसने यह सब देखा नहीं था। मैं बाहर आ गया और रोने लगा। उस वक्त मैंने हनुमान जी को याद किया, मंदिर में दिया भी जलाया। रोते रोते भगवान से दिनेश के ठीक होने की प्रार्थना की और वापस दिनेश के पास आ गया। दिनेश के रोने चीखने वह अब घमघट लगने लगा था। लोगों की भीड़ में भी दिनेश उसी तरह की हरकतें किया जा रहा था। उसके शांत होने पर मैंने उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वो और भी भयानक रूप में आ गया। उसका चेहरा एकदम काला हो गया, आंखें लाल सूखी हो गई। यह वो दिनेश नहीं था जिसे मैं पहचानता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें फट कर बाहर आ जाएगी। पास जाने पर वो किसी को काटने को दौड़ता, अपने मुंह नोचने लगता और फिर शांत हो गया और रोने लगा। मैंने पूछा, तुम कौन हो? क्यों हमें परेशान कर रहे हो? दिनेश ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मेरी जान ले लेगा। दिनेश कुछ देर तक मुझे घूरता रहा। वो दिनेश नहीं था, उसकी जगह किसी और ने ले ली थी। सबको बारी बारी घूरने का बाद उसकी आंखें अपने कोटर में गोल गोल घूमने लगी। ऐसा नज़ारा जीवन में पहली बार ही देखा रहा था, बल्कि मैं तो कहूँगा यह सब कुछ जीवन में पहली बार ही हो रहा था, ऐसा मुझे लगा। वो चीखना, चिल्लाना, वो भयानक सी हंसी, वो दांत पीसना, किटकिटाना, दर्द में कहराना, हड्डियों का एक साथ कड़कड़ाना, सब कुछ एक मनुष्य में बदल चुका था। फिर दिनेश ने एक लंबी सांस खींची और छोड़ी।
उसकी सांस की दुर्गंध इतनी गंदी थी, सब अपना मुंह ढककर घर से बाहर निकल गए और वो पागलों की तरह हंसा। वापस अंदर जाने पर दिनेश फिर सभी को घूरने लगा। हमने वापस उससे पूछा, कौन हो तुम? फिर वो एक औरत की आवाज़ में बोला, मैं शाहडोल की हूँ, मैं हूँ तंत्रा। इसने मुझे जगह दिया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। और हंसने लगी। हमने कहा, जो तुम मांगोगी, जो तुम्हें चाहिए, हम तुम्हें दे देंगे, पर इसे छोड़ दो। वो दुष्ट आत्मा अब पूरे रूप में आ गई थी और बोली, मुझे एक मटकी, 4 नारियल, चुनरी, सिंगार का पूरा सामान लाकर दो तो मैं चली जाऊंगी, नहीं तो इसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। जल्दी करो, जल्दी करो, दफ़ा हो जाओ, ये सामान लेकर आना, वरना इसे तो मैं चबा जाऊंगी। और हंसने लगी। हम सबके चेहरे पीले पड़े हुए थे। माँ और मैं तेज़ी से बाज़ार की तरफ निकले। रास्ते में माँ रोने लगी तो मैंने उन्हें दिलासा दी, सब ठीक हो जाएगा माँ, तुम चिंता मत करो। माँ बोली, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला मुकेश, मैंने तुझे बताया नहीं। इसने जब अपना पहला असर दिखाया था तब दिनेश को क्या हुआ हम समझ नहीं पा रहे थे। दिनेश के साथियों ने हमें बताया, लेकिन हमने उसे इतना सीरियस नहीं लिया था। उस दिन दिनेश के ऑफिस में मीटिंग थी। सब आपस में हंस बोल रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक दिनेश की तबीयत बिगड़ने लगी। दिनेश ने सामने रखा गिलास उठाया और पानी पिया। पानी पीते ही दिनेश बेहोश हो गए। उसके बाद साथी सब उसके चौंक गए। 2 लोगों ने मिलकर उसे टेबल पर लिटाया। उसी समय उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने साथियों के कुछ कहना चाहता था पर वो कह नहीं पाया। ऐसा कहते माँ थोड़ा रो रही थी, मतलब माँ की आंखों से आंसू आ रहे थे। उसके दोस्तों ने उसे हॉस्पिटल ले गए। हमने जैसे ही सूचना मिली हम सभी वहाँ पहुँच गए। दिनेश कुछ देर बाद ठीक हो गया। क्या हुआ उसे कुछ भी पता नहीं था। वो खुद शौक था। उसे इतना याद था कि वो बेहोश हो गया था, बस। उसके बाद कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे कोई परेशानी हो। तुम ठीक कह रहे हो माँ, उसके बाद भी कुछ हुआ था ज़रूर। माँ बोली, क्या मतलब ये माँ, पिछली बार जब मैं छुट्टियों में घर आया था, उस रात में कमरे में सो रहा था। रात के 3 बजे का समय था। कमरे की खिड़की खुली हुई थी और उससे तेज़ हवाएं कमरे में आ रही थी। उस हवा के शोर से मेरी आंखें खुली। मैंने देखा एक साया मेरे पास खड़ा था। ध्यान से देखने पर भी मैं उसका चेहरा न देख पाया। उसके चेहरे पर कालिफ के अलावा कुछ न था। उसका शरीर धुएं जैसा था। अचानक से वो साया बादल की तरह तैरता हुआ मेरे पास आया। मैं घबरा गया और अपनी चादर में मैंने अपने आप को समेट लिया। वापस देखा तो वो साया वहाँ नहीं था। इसे वहम मानकर मैं भूल चुका था, पर अब दिनेश के हालात देखकर लगता है कि कुछ तो ज़रूर हुआ था वहाँ। इसके बाद मैं और माँ मटकी लेने चले गए और माँ सिंगार के लिए सामान खरीदने लगी। मुझे दुकानें बंद मिली तो मैं सीधा कुम्हार के घर चला गया। वहाँ से लाल और काली दो मटकी ले आया। वापस आकर जो ही सामान हमने दिनेश के आगे रखा वो शांत हो गया। नानी उसे देखने गई और दिनेश के सामने जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर तक नानी उसे ऐसे ही देखती रही तो हमने नानी से पूछा, क्या हुआ नानी? नानी हमारी ओर पलटी। अब नानी के चेहरे से भाव दिनेश जैसे हो गए थे। हम सब देखकर डर गए। तब नानी ने भी उसी चीख के साथ रोना शुरू कर दिया और कहा, मैं शहडोल की हूँ, मेरी हत्या कर दी गई है, मेरी लाश के बेरहमी टुकड़े टुकड़े करके दफन कर दिया गया। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे जहाँ गाड़ा गया वहाँ ये लड़का पेशाब कर रहा था। मैं सोई हुई थी। इसने मेरा अपमान किया और मुझे जगा दिया। पर अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ, मुझे रास्ता दो। हमने पूछा, तुम इसे दोबारा परेशान नहीं करोगी? वो बोली, नहीं, इसने मेरा अपमान किया था जिसकी सज़ा मैंने इसे दे दी, अब मुझे जाने दो। और नानी बेहोश होकर गिर गई। हमने नानी को संभाला। इतनी देर में दिनेश भी सामान्य हो चुका था। हमने दिनेश को भी कुर्सी से खोल दिया जो कि हमने उसे बांधा हुआ था। फिर कुछ दिन और बीते। दिनेश को काम के लिए भोपाल जाना पड़ा। दिनेश और ऑफिस के कुछ लोग होटल में रुके। होटल में आधी रात को लोगों ने शिकायत की। वहाँ कमरे से आवाज़ रोने की आने लगी। होटल के कर्मचारी ने जाकर देखा तो वह आवाज़ें दिनेश के कमरे से आ रही थी। कमरा अंदर से बंद था तो होटल के कर्मचारी ने दूसरी चाबी से कमरा का दरवाज़ा खोला। सामने दिनेश था।
होटल की चादर में पूरा लिपटा हुआ और ज़मीन से 2 फुट ऊपर हवा में उसका शरीर तैर रहा था। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। इसे भयानक नज़ारे को देखकर उन लोगों के दिल दहल गए। कुछ लोग तो भाग खड़े हुए। बाकी लोगों ने दिनेश को पकड़ा तो वो चीख पड़ा और चिल्लाने लगा। लोगों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। शांति भंग के आरोप में पुलिस ने दिनेश को लेकर गई। उसके साथियों ने उसे छुड़ाया। उसके बाद दिनेश का लगातार यही हाल रहा। किसी ने मंडल के जंगलों में एक तांत्रिक होने की बात हमें बताई। शायद वो दिनेश को ठीक कर सके। हमने उसे बुलाया। उस तांत्रिक ने भी आत्मा की बातें की तो उसकी वह मांग शुरू हो गई। मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार का सामान। अभी तक याद है मुझे वो किस तरह अपनी मांगे दोहराती थी। इन सबके साथ उसने शराब भी मांगी। रात के समय शराब कहाँ भी नहीं मिलती। मैं भागा भागा अपने मोहल्ले के उन गलियों में गया जहाँ से मुझे गुजरना भी पसंद नहीं था, पर भाई की सलामती के लिए उन गलियों में मैं जहाँ अक्सर लोगों के नक्शे में दूध पड़ते रहते थे, मैं वहाँ चला गया। शराब की दुर्गंध के कारण दिन में भी उस गली से कोई गुजरता नहीं था। वहाँ जाकर मैंने उन लोगों से शराब मांगी तो उन्होंने कहा कि आज तू भी पिएगा? चल ठीक है, आजा, बैठ जा, सारे गम भूला जाएंगे, हमारे महफिल में बैठ जा, मस्त पिएंगे। मैं गम भुलाने नहीं आया हूँ, मेरे भाई की तबीयत खराब है, उससे ऊपर ही साया है, तांत्रिक शराब से पूजा करेगा। यह सब जानने के बाद उन्होंने अपनी शराब की बोतल मुझे दे दी, जिसे लेकर मैं लौट आया। तांत्रिक ने पूजा की शुरुआत की। रात भर तांत्रिक पूजा करता रहा। दिनेश कभी चीखता, चिल्लाता, कभी दर्द में कह रहा था, कभी गुस्से से तांत्रिक को गालियाँ देता, कभी मुझे घूरता, कभी तांत्रिक को घूरता। इस तरह से माहौल खड़ा हुआ था। तांत्रिक का उस पर कोई ध्यान नहीं था। वो एक दाना गेहूं का लेता और कुछ मंत्र पढ़ता और उसके दाने को दिनेश पर फेंक देता। उस दाने के शरीर पर पड़ते ही दिनेश ने पूरी तरह तड़पने लगा। उसके मुंह से जानवरों के जैसे गुर्राने की आवाज़ें निकल रही थी। वो जानवरों की तरह हरकतें करने लगा था। दिनेश की आवाज़ उसके गले में ही बंद कर रही थी। वो क्या बोल रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुबह तक दिनेश ठीक हो गया और बेहोश रहा। शायद इन सबसे बड़ी उसका शरीर थकने लगा था। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था। शरीर सूखकर लकड़ी जैसा होने चला था। फिर भी कहीं ना कहीं मेरा भाई इन बुरी शक्तियों से लड़ रहा था। मुझे यकीन था कुछ दिन और बीतने पर दिवाली का त्यौहार आ गया। धनतेरस का दिन आ गया था और मैं टीवी देखता रहा था। दिनेश कमरे में आया और बेहोश हो गया। मुझे लगा वापस वही सब शुरू होने वाला है, तो मैंने उसे कुर्सी से बांध दिया। दिनेश थोड़ा होश में आया और उसे आधी बेहोशी की हालत में उसने कहा, भाई अब मैं नहीं बचूंगा, मैं ख़त्म हो जाऊंगा। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं अपने भाई को इस तरह ज़िंदगी से हारते नहीं देखना चाहता था। दिनेश भी रो रहा था, भाई मैं मर जाऊंगा, मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। और दिनेश को बांध दिया मैंने। बाइक ली और एक दोस्त को साथ लेकर मैं उसी तांत्रिक को बुलाने निकला। मंडल के घनघोर जंगल, धूप, अंधेरा। मैं तांत्रिक के घर पहुंचा। तांत्रिक भी उस दिन शराब के नशे में था। उसे बाइक पर बीच में बैठा कर लाया। तांत्रिक का खुद का शरीर बस में नहीं था। गिरता पड़ता वो दिनेश के पास पहुंचा। जैसे ही उसने दिनेश का हाथ पकड़ा, उस तांत्रिक का सारा नशा उतर गया। उसने वही पूजा दोहराई और सुबह होने तक दिनेश ठीक हो गया। अब तो यही सिलसिला चालू हो गया था। तांत्रिक आता, पूजा करता और सुबह तक चला जाता। मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार का सामान हमारी रोज़ की ज़रूरत बन गई थी। ये सब चीज़ें अब घर पर ही हर समय मौजूद रहने लगी। रोज़ रात घिरते घर में मनहूसियत छा गई थी। घर के एक कोने में शराब की बोतलों का ढेर इकट्ठा हो गया था। ऐसा कोई मंदिर नहीं बचा, मस्जिद नहीं बची जहाँ दिनेश का इलाज नहीं करवाया। अंत में किसी ने कलकत्ता की काली मंदिर जाने का सुझाव दिया। वहाँ जाकर दिनेश का इलाज कराया। यहाँ भी उसकी वही मांग थी, मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार के सामान की। पर पुजारी ने साथ साथ कुछ नींबू, लौंग और कफन भी मंगवा लिया। इस बार पूजा की मुझे थोड़ी कुछ विशेष लगी। पुजारी हर बार कुछ मंत्र पढ़ता और उस नींबू में फूंक देता और उसमें लौंग चुबा देता। फिर उस नींबू को कफन में लपेटकर एक मटकी में डाल देता। दिनेश को इससे बहुत दर्द होता और वो बेहोश हो जाता था। होश में आकर दिनेश की फिर वही हरकतें चालू हो जाती थी।
और पुजारी अपने काम में लगा रहा। जैसे उसकी आत्मा की बारी आई तो वो कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे, प्लीज़ मुझे जाने दो। पुजारी बोला, बोल, तू इसे फिर परेशान करेगी? नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। पुजारी ने कहा, क्यों परेशान कर रहे हैं इस बच्चे को? पीछा छोड़ इस बच्चे का, वापस जा, लौट जा यहाँ से, जहाँ से तू आई है। पुजारी ने ऐसा 8 से 10 बार किया और तंत्रा को भी उस तंत्रा में उसे कैद कर लिया। अंत में पुजारी ने वो मटकी हमें दी और कहा, इस बच्चे के अंदर दुष्ट आत्माओं ने डेरा जमा लिया था। सारी आत्माओं को इस मटकी के अंदर मैंने कैद कर दिया है। इसे ले जाकर शमशान में गाड़ दो और ध्यान रहे नंगे पैर ही जाना। हम उस मटकी को शमशान गाड़ ले गए। ताजुब की बात तो यह थी, पूरा जंगल का रास्ता था होकर भी उस जंगल के रास्ते में हमें एक भी कांटा नहीं चुभा। ऐसा लग रहा था जैसे कि रुई पर चलकर हम उस जगह तक पहुँचे थे। इसके बाद दिनेश ठीक हो गया तो काफ़ी कमज़ोर हमें दिखाई दे रहा था। केवल खाने और दवाइयों के लिए ही उसके बिस्तर पर उसे लेटाया जाया करता था। वो पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका था। इस वाक़ये के बाद मेरा उन चीज़ों पर भी विश्वास होने लगा जिन पर मैं इसके पहले विश्वास नहीं करता था, जिसे मैं मानता नहीं था। 5 सालों तक इस मुसीबत को झेलने के बाद हमारी माली हालत ख़राब हो गई थी। सर पर कर्जा हो गया था। धीरे धीरे हम भाइयों ने वो कर्जा भी चुका दिया। हम कई और दिनों तक दिनेश की देखभाल में रात दिन जागते रहते थे। मैं उसके खाने का, असर, दवाइयों का ध्यान रखता था। रात में उठ कर मैं देखता था कि दिनेश सो रहा है या नहीं। उसकी चादर ठीक कर देता था ताकि वो आराम कर सके। आज भी मेरी यही आदत है। बस यही बात थी। ऐसा कहकर मुकेश चुप हो गया। इस कहानी को ध्यान से सुनने के बाद अंत में मैंने मुकेश से कहा, बेशक यह कहानी किसी से के लिए बेमिसाल हो सकती है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन तुम दोनों भाइयों का आपसी प्यार यह बेमिसाल है। यहाँ पर इस कहानी का द एंड होता है।